हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ, दहन की इंथैल्पी सदैव ऋणात्मक क्यों होती है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि किसी भी यौगिक का अगर हम दहन करते हैं, किसी यौगिक का दहन करने पर उसमें से ऊर्जाएं निकलती हैं, उसमें से ऊर्जाएं निकलती हैं, ऊर्जाएं निकलती हैं। अब बच्चों यह जो ऊर्जा निकलती है यह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि यह लाइट के फॉर्म में हो सकती है। लाइट यानी इसी को हम लोग प्रकाश के फॉर्म में बोल सकते हैं। प्रकाश के फॉर्म में, यह उष्मा के फॉर्म में भी हो सकती है, उष्मा के भी फॉर्म में हो सकती है। यह शोरगुल यानी आवाज के फॉर्म में भी हो सकती है, आवाज के फॉर्म में भी हो सकती है। यानी किसी भी तरीके से होती है, लेकिन इसमें से ऊर्जा निकलती है। इसमें से क्या होती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। तो जब किसी लिखते हैं यहाँ पे, जब किसी अभिक्रिया से अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया होने पर अगर उसमें से उष्मा निकलती है, अगर उसमें से उष्मा निकलती है उष्मा निकलती है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास CH4 है। CH4 को अगर हम दहन करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, वाटर पानी बनता है। इस प्रकार बच्चों जब हमने मीथेन का दहन किया तो कुछ ऊर्जा निकला। अब ये ऊर्जा किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, उष्मा के फॉर्म में हो सकता है, आवाज के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जब यह ऊर्जा निकलता है किसी अभिक्रिया से तो उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया करते हैं, और उष्मा छेपी अभिक्रिया हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका मान, उष्मा छेपी अभिक्रिया का मान ऋणात्मक होता है। लिखते हैं यहाँ पे उष्मा छेपी अभिक्रिया का मान, अभिक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है उसका मान ऋणात्मक होता है, उसका मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इस प्रकार बच्चों हमने समझा कि जो दहन की इंथैल्पी होती है वह ऋणात्मक की होती है। अगर हम इसका डेल्टा एच निकालें तो वह भी ऋणात्मक होगा, और इसी को हम दहन की इंथैल्पी बोलेंगे। तो इस प्रकार बच्चे हमने समझा कि दहन की इंथैल्पी ऋणात्मक की होती है। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।